तो नमस्कार दोस्तों, रेयर बिट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट फर्स्ट, जिसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम विद्युत धारा को पढ़ेंगे। विद्युत धारा क्या होती है जानते हैं, उसको हम किस उपयंत्र से मापते हैं तथा इसको जो उपयंत्र होता है मापने वाला उसको हम किस तरह प्रपत्र में जोड़ते हैं और विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। जैसे कि आइए अब शुरू करते हैं। तो विद्युत धारा वह विद्युत धारा होती है जो किसी बंद परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जैसे किसी भी शब्द में आपको दर शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो आप समझिए कि उसमें हम समय से भाग दे रहे हैं। ठीक है, आवेश आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो विद्युत धारा आई हमको यानी कि आवेश आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, दर को हम समय से, यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका इस तरह हमको जो I बराबर क्यू अपॉन टी फार्मूला प्राप्त होता है तथा अब हम इसका जैसे विद्युत धारा की मात्रक जो एम्पियर होता है वो तो सभी ने पढ़ा है, लेकिन आपको सूत्र के माध्यम से किस तरह हम दूसरा फार्मूला ज्ञात करते हैं वो बताते हैं। जैसा कि हम Q यानी कूलाम, जिसका मतलब आवेश होता है, सॉरी आवेश यहाँ पर जो होता है Q, उसका मात्रक कूलाम होता है तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो हमको दूसरा मात्रक विद्युत धारा का प्राप्त हुआ वो कूलाम प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो हमको दूसरा फार्मूला Q बराबर आई टी भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अब हम देखते हैं कि विद्युत धारा, तो जो विद्युत धारा होती है उसको मापने के लिए जो उपयंत्र प्रयोग करते हैं उसे हम अमीटर कहते हैं तथा इसको विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। यानी जब कोई पूछे कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, तो विद्युत धारा क्रमशः दो प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं तथा दिष्ट धारा दूसरा जो होता है जिसे हम डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका विद्युत धारा का संपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। हाँ, तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि विद्युत धारा के बाद जो विद्युत धारा से संबंधित जो आपको सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो उनको किस तरह से हम हल करते हैं। तो सर्वप्रथम हम सवाल को हल करने से पहले सर्वप्रथम जो भी वैल्यू दी होगी उनके हम मात्रक याद करेंगे और सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, जिससे आपको उसकी वैल्यू आपको पहचानने में आसान लगे तथा जब आप उसकी वैल्यू अच्छे तरह से आप पहचान जाएंगे तभी आप उसी के अनुसार आप फार्मूला रख सकते हैं और आसानी से अपना उत्तर निकाल सकते हैं। तो आप जैसे हम पढ़ते हैं कि किसी विद्युत बल्ब में के तंतु में से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा, यानी कि हम यहाँ से ये पता कर रहे हैं कि एम्पियर एम्पियर यानी किसका मतलब होता है, विद्युत धारा। ठीक है, तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, यानी आई की वैल्यू आपको कितनी समझ में आने लगी, 0.5 एम्पियर। फिर हम आगे पढ़ते हैं, यानी 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट यानी किसकी वैल्यू आपको यहाँ से पता चल रही है, समय की, यानी टी बराबर कितना दिया हुआ, 10 मिनट। इसको हम क्या करेंगे, सेकंड में बदलें, क्योंकि जो हमारा समय का मात्रक सेकंड होता है। अब इसको हम सेम इकाई में परिवर्तित कर लेंगे, तो इस यानी जो मिनट है इसको हम सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुणा करेंगे। ठीक, तो ये हमको 600 सेकंड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो समय का जो कुल मान आपको प्राप्त हो, फिर पूछता है कि 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो अविद्युत परिपथ में आवेश की गणना कीजिए। यानी आवेश आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, क्यू से। ठीक है, तो अब क्यू हमको ज्ञात करना है। तो अब हमने विद्युत धारा की परिभाषा में पहले आप पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, जो किसी बंद विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो अब क्यू बराबर हमने वहां से फार्मूला निकाला था आई टी। ठीक, तो अब हम यहाँ पर वो फार्मूला यानी ये वाला फार्मूला हमको यहाँ पर लगाना है। अब ये फार्मूला आपको विद्युत धारा की परिभाषा से निकाल कर बताया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये जो वैल्यू आपको दी गई इसको रख देंगे। ठीक है,
आई की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 दी गई है, टी की 600। इस प्रकार हम हल करने के बाद जो प्राप्त करेंगे 30। ठीक, तो यानी कि जो 300 कूलाम, क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ये कूलाम, इसका मात्रक लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर आपको ये चेक करता है कि आपको कितना आता है, उसका मात्रक आपको पता है कि नहीं पता है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि जो क्यू की वैल्यू हमने आसान तरीके से 300 कूलाम प्राप्त कर लिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इसी सवाल में आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हो सकता है पूछ दे आपको किसी इसी सवाल में, या दूसरे सवाल में दिया जाए कि कुल तब इसको हम किस तरह हल करें। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो अब Q बराबर फार्मूला एक होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। तो जो Q बराबर होता है वो n e होता है, यानी जो ये फार्मूला की सहायता से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फार्मूला की सहायता से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि क्यू की वैल्यू आप हमने यहाँ पर निकाल रखा है, तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए हम ये इस तरह का फार्मूला बना सकते हैं, क्यू बराबर क्यू पान ई। तो अब ई की वैल्यू आपको जैसे सबको पता होता है, ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10 पावर। अब इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको याद रखना, क्योंकि ये वैल्यू आपको हो सकता है आपको बहुविकल्पी प्रश्न में देखने को मिल जाए। तो अब ये वैल्यू आपको यहाँ पर रख देना और आसानी से ये ज्ञात कर सकते हैं। जैसे क्यू बराबर आपने ऊपर देखा 300 कूलम, ई की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक, अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये दशमलव हटाएंगे और ऊपर 0 बनाएंगे। ठीक है, इसको जब हम भाग देंगे तो 16 एकम 16 आएगा। ठीक है, इसको और तो इसको जो हम भाग देंगे तो इस प्रकार जब हम इसको भाग देंगे तो हमारा जो वैल्यू प्राप्त होगा 187.5। अब जब ये वैल्यू पावर ऊपर को जाएगी तो ये हमको प्लस में प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने इस फार्मूला की सहायता से आसानी से ज्ञात कर लिया हो। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, यदि चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें तथा ऑल नोटिफिकेशन के बेल अवश्य दबाएं, ताकि इसी तरह की आपको नई नई वीडियो आपकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके।